कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। मैम, एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है, उसका नाम है घूसखोर पंडित, और उसको लेकर पूरे विवाद मचा हुआ है। यहाँ एफआईआरें भी दर्ज हुई हैं, तमाम बातें हुई, मायावती ने भी विरोध किया है। क्या कहेंगी आप लोग, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। और जो भी मैंने अभी तक इस वेब सीरीज़ के बारे में कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिली है, पर जो सुनने को है, खास करके जो शीर्षक है उसका, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि किसी भी जात के बारे में इस तरह से उसको उसकी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो किसी भी जात की या किसी भी धर्म को लेकर के हो। पर वजह क्या है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, इस तरह की भावनाओं को आहत करने वाली चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं, और कौन जिम्मेदार है, क्यों इस तरह की सीरीज़ें, चाहे वो ये हो या किसी अन्य जात की हो, किसी बैकवर्ड के नाम पर हो या किसी दलित के नाम पर हो, ये लगातार ये सारी चीज़ें उनकी भावनाओं को आहत करने के इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो आखिर इसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये कहाँ से ये सीरीज़ अगर आ रही है, जैसा कि शीर्षक उसका आया है या सूचना है कि आएगी, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है तो उसको, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र देगा? कौन इस तरह की चीज़ों पे रोक लगाएगा ताकि किसी की भावनाओं को खास करके जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करके, किसी टारगेट करके, चाहे वो ब्राह्मण हो या राजपूत हो या दलित हो या ओबीसी हो, उनकी भावनाओं को आहत ना किया जाए, बांटा ना जाए। इसकी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो सरकार की जिम्मेदारी है। एक सवाल और है, 9 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, आप लोगों के कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि ये बजट सत्र है और कहा जा रहा है कि इस बार का बजट सत्र जो होगा वो लंबा चलेगा, और साथ ही साथ बजट भी बहुत बड़ा आने वाला है। हर बार की तरह इस बार का बजट सबसे ज़्यादा बड़ा। देखिए, 9 तारीख से शुरुआत है। 9 तारीख को महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और 10 तारीख को हमारे एक सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे, तो उस पर वो उस दिन सदन चलेगा नहीं। 2 दिन ये निकल गए। इसके बाद सैटरडे संडे, उसके बाद महाशिवरात्रि की छुट्टी, और 20 तारीख तक का सदन की जो डेट्स आई हैं, तो सदन कितने दिन चला? क्या ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में, जिसकी आबादी इतनी बड़ी 24 करोड़ की हो, और जहाँ पे फिर वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट लाने का प्रयास है, क्या ये समय उसके लिए पर्याप्त है? अगर हम बजट सेशन में भी विभागवार चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन पर चर्चा की जाए। ये लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैंने सर्वदलीय बैठक में भी इस बात को उठाया, सदन में भी उठाया, और सदन के बाहर भी इस बात को उठाया कि कम से कम सदन जिसके लिए हम यहाँ आते हैं, चर्चा हो। बिल आएंगे, उन पर चर्चा नहीं होगी। तो ये पूरी तरह से सरकार एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, पर जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री जी भाग जाते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश में हमारी मुख्यमंत्री जी और उनकी कैबिनेट चर्चा करने से भाग जाती है। एक आखिरी सवाल और है, सदन के पटल पे इस बार लोकायुक्त की रिपोर्ट जो प्रस्तुत होनी है, उसमें 4 आईएएस अफसरों सहित लगभग 100 अफसर ऐसे हैं, और कुछ नेता भी हैं, 10 नेता हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप लगे हैं, और वो रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजी गई थी। उस पर कुछ हुआ नहीं। ये सदन के दोनों पटलों पे रखी जानी लोकायुक्त की रिपोर्ट, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, सदन के पटल पर जब कोई चीज़ रखी जाएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई, सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जो भी चीज़ें उसमें तथ्य होंगे, और वो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है या किसी भी तरह की विनियमितता के खिलाफ है, तो उस पर हम लोग उसका डट कर के विरोध भी करेंगे, और यही मांग रहेगी हमारी कि इस पर चर्चा हो, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी जांच हो और कार्रवाई भी हो। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने आराधना जी को सुना, विभिन्न विषयों पर बात। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।